अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के दाल चावल तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बकरा ईद कैसी गुजरी आप सबकी? ईद के 3 दिन हर तरफ गोश्त ही गोश्त देखकर चौथे दिन दिल चाहता है कि कुछ लाइट सा पकाया जाए और खाया जाए। सो मेरे घर में तो अमूमन ईद के चौथे रोज दाल चावल ही बनाए जाते हैं, चाहे मूंग मसूर की दाल हो, चनों की घोटे वाली दाल हो या साबुत मसर की दाल हो। हम सब बहुत शौक से खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ साबुत मसर की दाल और उबले हुए चावल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। मैंने आधा किलो साबुत मसर की दाल ली है और 1 मुट्ठी ये वाली मसूर की दाल ली है। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से धोकर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमें अपनी दाल को भिगोए हुए। मैं दाल प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। मैं 1 जग पानी डाल रही हूँ। जब पानी में थोड़े से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें दाल डाल देंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। मैंने 20 मिनट के लिए दाल को भिगो कर रख दिया था। इस तरह से आराम आराम से फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखनी है। ये देखिए हमने सारी दाल इस पानी में डाल ली है। आपने पानी का लेवल इतना रखना है कि दाल जो है वो पेंदे के साथ ना लगे। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे, 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी। आप नमक मिर्च हस्बे जायका डाल सकते हैं और दाल की मिकदार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम आधे घंटे के लिए इस तरह से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर उसे बंद कर देंगे और सीटी लगा देंगे। दूसरे चूल्हे पे हम अपने चावल बॉईल कर लेंगे। चावल मैंने भिगो दिए हैं और एक बड़े पतीले में खुला पानी डाला है। फ्लेम हमने ऑन कर ली है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों का पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद जो चावल हमने भिगो कर रखे हुए थे उनका पानी उतार कर वो डाल देंगे। इस तरह से चावल डाल देंगे। मैं तमाम चावल डाल लिए हैं। जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसे चेक करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए
दूसरे चूल्हे पे हमारे चावल भी बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक छलनी में छान लेंगे। हमने अपने चावल छानकर दोबारा से देचके में डाल लिए हैं। अब हम इन पे 2 से 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे। ऑयल डालने से हमारे चावल निखरे निखरे बनेंगे। अब इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन उतार लिया है। ये देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने दाल को कितना पतला या गाढ़ा रखना है ये आपकी अपनी चॉइस है। 4 से 5 हरी मिर्चें दरमियान में से कट लगाकर वो मैं डाल दूंगी। मेरे घर में ज़्यादा पतली दाल पसंद नहीं की जाती, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखूंगी। इस तरह से आपने मीडियम फ्लेम पर दाल को 10 मिनट पकाना है। इस दौरान आप दाल में नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। हमें यूं दोई की मदद से इस तरह से अपनी दाल को घोटते हुए ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुकी है और इसमें उबाल आ रहे हैं। बिल्कुल मक्खन की तरह ये घुल चुकी है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और दाल का तड़का तैयार करेंगे। फ्राई पैन में हम 1 प्याली ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद मैंने लहसुन के 6 से 7 जवे लिए हैं, उनको दरमियान में से इस तरह काट के लिया है, ये डाल देंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। दूसरी तरफ हमारे चावल भी बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल एक एक दाना अलग है चावलों का। आप भी चावल बॉईल करते हुए उसमें ऑयल ज़रूर डालें। हमारा लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको दाल पे डाल देंगे। दाल पे हमने हरा धनिया छिड़क दिया है। अब हम ये तड़का डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सा तड़का है। अब हम 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी वो छिड़क देंगे। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये सब छिड़क देंगे। हल्का सा इस तरह से मिक्स करेंगे।
हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की साबुत मसर की दाल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की साबुत मसर की दाल और उबले हुए चावल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आखिर में आज की छोटी सी बात, अगर आप अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं तो पहले उसके बंदों पे मेहरबान होना सीखिए, क्योंकि इबादत करने से पारसाई मिलती है और नेकी करने से रब मिलता है। कोशिश कीजिए इस भागती दौड़ती जिंदगी में अपने रब को ना रूठने दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। रब राखा। अल्लाह हाफिज़।